नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। जुम्मन और अलगू दो दोस्त थे। उन दोनों में गाढ़ी छंती थी। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी मिल्कियत जुम्मन के नाम कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद से ही जुम्मन एवं उसकी पत्नी के व्यवहार में खाला के प्रति कड़ुआहट आने लगी थी। एक दिन खाला क्षुब्ध होकर बोली, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खा पका लूंगी। जुम्मन ने कहा, क्या रुपए यहाँ फलते हैं? खाला बोली, तो ठीक है, अगर तुम मेरी व्यवस्था न करोगे तो मैं पंचायत करवाऊंगी। खाला गांव में एक घर से दूसरे घर पंचायत का बुलावा देती घूमती हैं। घूमते घूमते वे अलगू के घर जाकर कहती हैं कि मैं अपनी विपदा सभी को सुना आई हूं। किसी ने तो ऊपरी मन से टाल दिया, तो किसी ने मुझे ही बुरा भला सुना दिया। तुमसे भी पंचायत में आने की विनती करने आई हूं। अलगू, यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा, पर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, जुम्मन तो मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता हूं। खाला, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई थी। खाला ने कहा कि 3 वर्ष पहले मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। अब मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं। मेरा कसूर हो तो मुझे बताना, जुम्मन में बुराई देखो तो इसे समझाओ। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियां, किसे सरपंच बदते हो? फिर पंच जो फैसला करेंगे वह मानना होगा। जुम्मन बोला, पंचों का हुक्म सिर माथे पर, खाला जान जिसे चाहें उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला बोली, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। मैं अलगू को सरपंच बदती हूं। अलगू ने कहा, खाला तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने उत्तर दिया, पंच के दिल में खुदा बसता है, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचायत शुरू हो गई। जुम्मन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 3 साल पहले खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है तो मैं क्या करूं? खाला मुझसे माहवार खर्च मांगती हैं, जो संभव नहीं है। अलगू ने पूछा, जुम्मन मियां, खाला ने कितनी जमीन तुम्हारे नाम की थी? जुम्मन, 3 बीघा। अलगू व अन्य पंच आपस में विचार विमर्श करके फैसला देते हैं, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य ही होता होगा। रामधन मिश्र ने कहा, इसका ही नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, धर्म का पालन मुख्य है। एक अन्य व्यक्ति कह उठता है कि ऐसे सत्यवादियों के बल पर ही तो धरती टिकी है, अन्यथा कब की रसातल पहुंच गई होती। खाला अलगू को दुआएं देती हैं। जुम्मन के मन में आक्रोश है। वह सोच रहा है कि अलगू कैसा मित्र है। सरपंच बनते ही आंखें पलट गईं। कच्चे रास्ते पर 2 बैलगाड़ियां चली जा रही हैं। पहला गाड़ीवान अपने बैलों पर संटी चलाकर उन्हें तेज चलाना चाहता है। फिर वह दूसरे गाड़ी वाले समझू साहू से पूछता है, समझू दादा, गाड़ी में नया बैल जोते हो? समझू साहू, हाँ, बैल तो नया ही खरीदा है, अलगू से खरीदा है, महीने भर में दाम चुकाने की शर्त पर। पहला गाड़ीवान बोला, वही अलगू जो जुम्मन की खाला का सरपंच बना था? समझू साहू,
वही अलगू, उसी पंचायत के महीने भर बाद उसका एक बैल मर गया। सब यही कहते हैं कि जुम्मन ने विष दे दिया। अलगू ने इसका जोड़ बहुत ढूंढा, पर निरुपाय होकर यह बैल मुझे बेच दिया। बैल देखकर मेरा मन ललचाया। सोचा यह बैल हाथ लग जाए तो बेखटके मंडी के 3 खेप हो जाएं। सो खरीद लिया। तभी पहले गाड़ीवान का गांव आ गया। अब समझू साहू अकेला अपने गांव की ओर चल दिया। बैल की चाल सुस्त होती जा रही थी। समझू साहू उस पर संटी चलाने लगा। एकाएक बैल नीचे गिर पड़ा और फिर वह कभी न उठा। समझू साहू के पास 200-250 रुपए थे। गाड़ी पर सामान था। मजबूरन जंगल में ही रात बितानी पड़ी। न चाहते हुए भी आंख लग गई और उसके पैसे तथा काफी सामान चोरी हो गया। समझू साहू से अलगू अपने बैल के पैसे मांगने जाता है। सहुआइन अंदर से चिल्लाकर कहती है कि ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई भी लूट ले गया। समझू साहू कहने लगा, मुर्दा बैल देकर तुम्हें उसका दाम मांगते शर्म नहीं आती? सत्यानाशी बैल गले बांधा, तुमने हमें मूर्ख बनाया। ना जी मानता हो तो हमारा बैल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो। अलगू ने उत्तर दिया, पूरा गांव जानता है कि वह बैल कितना सुंदर और बलशाली था। मेरे 150 रुपए तुम ऐसे हजम नहीं कर सकते। दोनों की आपस में हाथापाई होने लगती है। गांव के लोगों ने दोनों को समझाते हुए पंचायत बुलाने की सलाह दी। पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई है। रामधन मिश्र कहने लगे, अब गांव जुट गया है तो पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू चौधरी, किसे पंच चुनते हो? अलगू, समझू साहू ही चुन लें। समझू साहू बोले, पंच पिछली पंचायत के ही रहेंगे। जुम्मन शेख को मैं सरपंच बदता हूं। रामधन मिश्र ने अलगू से पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? अलगू, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। एक पंच, समझू साहू, जब तुमने बैल लिया था तो दाम महीने भर में चुकाने का वायदा किया था। समझू साहू, हाँ सही है। दूसरा पंच, वायदा करके तुमने बैल का दाम क्यों नहीं चुकाया? समझू साहू, अलगू ने मुझे ठगा है, इसने मुझे बीमार बैल दिया। अलगू, यह झूठ बोल रहा है। पंचों ने अलगू से पूछा, तुम्हारे समझू साहू पर कितने रुपए बकाया हैं? अलगू ने उत्तर दिया, 150। पंचों ने समझू से पूछा, तुम रोज मंडी के कितने खेप लगाते थे? समझू, 2 या 3। तीसरा पंच, मंडी नजदीक तो नहीं है, तुम बैल को चारा कब डालते थे? समझू साहू, सुबह मंडी जाने से पहले और रात में लौटने के बाद। चौथे पंच ने कहा कि तुम सारा दिन बेजुबान जानवर को भूखा प्यासा रखकर काम करवाओगे तो वो तो मरेगा ही। तुम्हें इस निर्दयता का भी दंड मिलना चाहिए। जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा, समझू साहू को अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त बैल लिया गया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु का कारण दाने पानी के अभाव में कठिन परिश्रम लिया जाना है। हाँ, यदि अलगू चाहे तो समझू साहू के साथ दाम में कुछ रियायत कर सकता है। अलगू, पंच परमेश्वर की जय। दोनों मित्र गले मिलते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।